को लेकर भले ही विवाद हो रहा, लेकिन ईद को लेकर यूपी पुलिस की अपनी तैयारी है, जिसमें ड्रोन से निगरानी की जाएगी कहा जा रहा है। अहम जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती है। सिविल ड्रेस में पुलिस रहेगी। लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग होगी। धर्म गुरुओं से अपील की गई है कि भाई देखिए स्थिति कंट्रोल में रहे। एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नजर रखने की बात है। आपराधिक इतिहास वाले लोगों पर एहतियातन एक्शन भी होगा। एक तरफ दिल्ली से यूपी तक सड़क पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है, दूसरी तरफ नवरात्र में मीट की दुकान खुले रहने का भी विरोध हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी मांग की है। बिहार में बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि नवरात्र में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। यूपी में भी अलग अलग जगह नवरात्र में मीट की दुकान बंद करने की मांग उठ रही है। दिल्ली में तो इस मांग को लेकर सियासी बवाल तक खड़ा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। सुनिए दिल्ली में मीट की दुकान को नवरात्रों में खोलने और बंद करने को लेकर क्या हो गया है। की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। देखो ऐसा है, ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों, देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। एक सवाल तो बीजेपी के नेताओं पर उठ ही रहा है कि भाई अगर नवरात्र में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए और आपको दिल से ऐसा लगता है, भाई 15-20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सब जगह बंद करा दीजिए। नवरात्र क्या ऐसे यूपी बिहार में थोड़ी हो रहा है, सब जगह ना होगा, सब जगह ना बनेगा। तो हर जगह जहां आपकी सरकार है सब जगह फिर यूनिफॉर्म कीजिए कि भाई कहीं मीट नहीं बिकेगा अगर नवरात्र चल रहे हैं तो। एक जगह एक नेता उठ के बोल देगा, एक जगह संभल में हो रहा है, एक जगह मेरठ में कुछ हो रहा है, ये क्या हिसाब है। अगर आप वाकई हिंदुओं की सोच रहे हैं, हिंदू पर्व की सोच रहे हैं, तो सब जगह एक साथ कीजिए। क्या नवरात्र के दौरान मीट की दुकान बंद होनी चाहिए? इस पर हमने दिल्ली के मीट की दुकान चला रहे लोगों से भी बात की। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है, फिर बताता हूं। इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा। सर होनी तो जरूर चाहिए क्योंकि 9 दिन के अंदर कुछ होगा तो नहीं। ये माता के नवरात्र हैं तो इसमें तो बंद होना चाहिए मीट मच्छी तो। सर इसमें क्या कहना है, अगर जैसे ऑर्डर होंगे वैसा हम करेंगे। अगर यहाँ के लोग मतलब हमारे जो विधायक हैं और वो कहेंगे बंद रखेंगे तो बंद रखेंगे। देखिए ये नवरात्रे पहली बार तो आ नहीं रहे हैं और हिंदुस्तान जो है जमहूरियत का शहर है, गंगा जमुना तहजीब के नाम पर जाना जाता है। और ये नई नई बातें नई नई तरीके की जो निकल के आ रही हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी मानसिकता को हो क्या गया है। ये बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई भाईचारा रखना चाहिए, हर किसी धर्म का एहतराम करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए। हालांकि इस सारे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए। अगर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो घिस थोड़े ही जाएंगे। मैंने ये कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा इन पे, क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से तो कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। मैं तो ये बात कही थी और बहुत लाइट वे में कही, उसको किसी भी तरह से कोई सोचे क्या कह सकता हूँ। हमें सम्मान करना चाहिए, मुसलमान को हिंदू की भावनाओं का, ये सबको सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इमरान मसूद को सुनकर कई लोग कह रहे हैं कि अगर मुसलमान इमरान मसूद कह सकते हैं कि भाई नवरात्र पे 10 दिन मीट की दुकान बंद कर दो, 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे मुसलमान, तो वैसे ही अगर एक दिन ईद पर सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ लेगा तो सड़क नहीं घिस जाएगी। लोग कह रहे भाई जो उधर से हो रहा है इधर भी से भी हो सकता है।
और अगर करना ही है तो फिर पूरे यूपी में करो, हर जगह कर दो कि भाई सड़क पे कहीं नमाज नहीं होगी। दिल्ली और यूपी के अलावा बिहार में भी नवरात्र में मीट बैन की मांग की जा रही है, लेकिन आरजेडी इस मांग का विरोध कर रही है। बिहार में अब इस पे कैसे घमासान मच गया ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि नया विवाद छिड़ गया। जब नवरात्रा में हिंदू समाज के लोग मीट नहीं खाते हैं, मटन से परहेज करते, तो बैन हो जाते, क्या दिक्कत? होना चाहिए, बैन होना चाहिए, होना चाहिए, क्या दिक्कत? नहीं, कैसे होना चाहिए? आप नहीं खाते हैं तो कोई खाता है, तो हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और वो लोग तो बकरा खाते हैं और क्या क्या खाते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। बिहार में बीजेपी सरकार में और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि होना चाहिए। अरे होना चाहिए तो किससे? आरजेडी से बोल रहे हैं कि होना चाहिए, खुद ही ना कीजिएगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ तो कभी वक्फ के नाम पर, कभी रमजान के नाम पर, कभी ईद के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें हो रही, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही। अखिलेश यादव को ही देखिए, रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिलेश यादव फंसे हुए। अब खुद अखिलेश अपने ही बयान में गिर गए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के चक्कर में सेल्फ गोल कर दिया। अखिलेश ने योगी पर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे, हमको सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे थे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि गाय और गौशाला पर बयान अखिलेश यादव को कैसे भारी पड़ रहा है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सोचिए बॉस, अखिलेश यादव यदुवंशियों का नेतृत्व करते हैं, यादव वोट भर भर के लेते हैं और इनको गौशाला से दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव खुद यदुवंशी हैं जिनका गोपालन से पुराना नाता रहा है। ऐसे में अखिलेश अब अपने ही बयान पर बुरी तरह फंस गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले परिवार से और क्या उम्मीद कीजिएगा बॉस। अखिलेश को बूचड़ खानों से तो बदबू नहीं आती, गोमाता का मजाक उड़ा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। यदुवंशी होकर भी गाय और गौशाला का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है। भाई बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव को गौशाला के मुद्दे पर क्या तगड़ा जवाब दिया। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। वो परिवार जो राम भक्तों पर गोली चलाता हो, वो परिवार जिसने कार सेवकों को सरेराह हत्या की हो, उस परिवार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए, वो गौ माता का मजाक उड़ा रहे हैं। को बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। अखिलेश यादव के बयान से गौशाला संचालक और गाय पालने वाले भी नाराज हैं। गौशाला संचालक और गौ पालकों का सीधा कहना है कि अखिलेश को सनातन संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं। अखिलेश अब दूसरे समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश और उनके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनको गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र फैक्ट्री बनवा रहा था मैं। सुनिए लखनऊ से लेकर वाराणसी तक गोपालकों ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया है। जिस तरह उन्होंने गौ माता का अपमान किया है, पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यदुवंशी भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उन्होंने गाय माता की रक्षा के लिए पर्वत को उंगली पे उठा लिया। दुर्गंध तो नहीं आती है सर, बहुत ही अच्छी सफाई रहती है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, दुर्गंध नहीं आती है। अखिलेश जी को आ रही है? अरे उनको आ रही होगी ना, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं रोज। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध गौ माता से नहीं, उनके कुंठित विचारधाराओं से आ रहा है।